आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ चुनावी राजनीति, और चुनावी राजनीति में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में निर्वाचन प्रणाली या चुनाव व्यवस्था किस रूप में अपनाई गई है। इस चुनाव व्यवस्था में सबसे पहले पढ़ेंगे चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि भारत के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं, उन्हें सार्वभौम व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया है और सभी मतदाताओं के मत का मूल्य समान होता है। एक निश्चित समय अंतराल पर चुनाव संपादित करवाए जाते हैं, यानी वे सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। इस चुनाव प्रणाली को ही लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली कहा जाता है। भारत में शासन का स्तर मुख्य रूप से 3 स्तरों में विभाजित है, यानी 3 भागों में विभाजित है: केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव प्रति 5 वर्ष पश्चात संपादित करवाए जाते हैं। यहाँ चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों की अवधि समाप्त हो जाती है और इन्हें भंग घोषित कर दिया जाता है। तत्पश्चात इनका चुनाव या तो एक साथ संपादित करवा लिया जाता है या थोड़े थोड़े अंतराल के पश्चात चुनाव करवाए जाते हैं। एक निर्धारित अवधि के पश्चात जब चुनाव करवाए जाते हैं तो उसे आम चुनाव कहा जाता है। बच्चों कॉपी और पेन लें और साथ में नोट करते हुए चलें। और जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह इस्तीफा दे देता है तो उसके कारण उसका पद खाली हो जाता है, तो उसके लिए जब चुनाव संपादित करवाए जाते हैं तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र क्या है, यानी निर्वाचन क्षेत्र किस रूप में, किस प्रकार से स्थापित किए जाते हैं। संपूर्ण क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी सदस्यों के आधार पर, सदस्य संख्या के आधार पर उस क्षेत्र विशेष को अनेक क्षेत्रों में विभाजित करना ही निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। कह सकते हैं कि निर्वाचन के लिए देश को अनेक भागों में, अनेक क्षेत्रों में विभाजित करना या बांटना ही निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है और इसी व्यवस्था को एकल सदस्यीय निर्वाचन कहा जाता है। संपूर्ण देश को लोकसभा के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत विभाजित किया गया है और इन क्षेत्रों से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जिन्हें सांसद या संसद सदस्य कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है और सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें एमपी भी कहते हैं। इस प्रकार से भारत में प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य समान है। इसके लिए यह व्यवस्था है कि कम से कम यह व्यवस्था हो कि मतदाताओं की संख्या एक निर्वाचन क्षेत्र में कुछ हद तक समान रखी जाए, यानी समान मतदाताओं की संख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन हो। इससे हर वोट के मत के मूल्य को, समानता वाले सिद्धांत को मान्यता प्राप्त होती है और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अनेक विधानसभा क्षेत्र विभाजित होते हैं। यह व्यवस्था सभी राज्यों में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार निर्धारित की गई है। इन सीटों से जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं इन्हें विधायक कहते हैं, यानी विधानसभा के अंतर्गत जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उन्हें विधायक कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें एमएलए कहते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यही व्यवस्था स्थानीय निकायों के अंतर्गत अपनाई गई है, यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव भी प्रति 5 वर्ष संपादित किए जाते हैं और 5 वर्ष के पश्चात नगरपालिकाएं और पंचायतें भंग घोषित कर दी जाती हैं और वहां पुनः चुनाव करवाए जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के लिए नगरपालिकाएं और पंचायतों के क्षेत्रों को भी विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है और इन वार्डों से चुने हुए प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में चुनाव क्यों आवश्यक है उसके बारे में चर्चा की थी, तो हरियाणा का एग्जाम्पल लिया था और हमने चर्चा की थी कि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ। वहाँ 90 सीटों से तात्पर्य था हरियाणा विधानसभा क्षेत्र को 90 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। तो कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक सीट के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है।
आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।